हेलो एवरीवन, वेलकम टू एके जीएस पॉइंट। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ पर कंप्लीट हिस्ट्री की सीरीज चला रहे हैं, जिसका ये पार्ट थर्ड है। यदि आपने पहले के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो अभी जाके देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और हाँ, यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके अपकमिंग आने वाले सारे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम यहाँ पर हिस्ट्री को डिटेल विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? तो आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहद्रथ। बृहदत्त। अब यहाँ बात आई है मगध की, तो आपके लिए यह जानना इम्पोर्टेंट है कि जो महाजनपद काल है वो कब से कब तक था। तो इसका ये महाजनपद जो काल है ये था 600 ईसा पूर्व से लेके 325 ईसा पूर्व तक। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? आपको बताना है कि हर्यक वंश का ऐसा कौन सा शासक था जिसे कुड़िक नाम से भी जाना जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजात शत्रु। अब बात आई है यहाँ पर अजात शत्रु की। तो ये जो है ये बिंबिसार का पुत्र था और इसने सिंहासन के लिए अपने पिता यानी कि बिंबिसार की हत्या कर दी थी। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो आपको 4 ऑप्शन में से बताना है कि गंगा और सोन नदी के तट पर पाटलिपुत्र नगर जो बसा है उसकी स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयन। उदयन कौन था? उदयन अजातशत्रु का पुत्र था। और जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि अजातशत्रु ने सिंहासन के लिए अपने पिता यानी कि बिंबिसार की हत्या कर दी थी, ठीक उसी प्रकार उदयन ने सिंहासन के लिए अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी थी। तो दोस्तों, इसी को ही कहते हैं जैसे को तैसा या जैसी करनी वैसी भरनी। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सिकंदर की मृत्यु कब एवं कहाँ पर हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में हुई थी। अब यहाँ आपको पता होनी चाहिए कि जो सिकंदर है, सिकंदर ये 326 ईस्वी पूर्व में भारत आया था और इसकी अंतिम विजय कौन सी थी? इसकी अंतिम विजय थी पाटल। इसके बाद इसकी मृत्यु हो गई थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? सिकंदर के गुरु का क्या नाम था दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरस्तु। अब यहाँ बात कर रहे हैं हम सिकंदर की। तो आपको बता दें सिकंदर का जो जन्म है 356 ईसा पूर्व में राजा फिलिप द्वितीय के यहाँ हुआ था। किसके यहाँ हुआ था? फिलिप द्वितीय के यहाँ हुआ था। तो ये भी आप याद रखें। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से कौन मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही? याद रखिए, नहीं रही पूछा है। तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से 3 ऐसे होंगे जो कभी ना कभी मगध साम्राज्य की राजधानी रही होगी और एक ऐसा होगा जो राजधानी नहीं रही होगी। वही आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौशंबी। गिरिब्रज भी मगध की राजधानी रह चुकी है, राजगृह भी मगध की राजधानी रह चुकी है और पाटलिपुत्र भी मगध की राजधानी रह चुकी है। सिर्फ कौशंबी मगध की राजधानी कभी नहीं रही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौशंबी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो किसने सिंहासन के लिए अपने पिता की हत्या कर दी थी? तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है, अजातशत्रु ने सिंहासन के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी। अब बात करते हैं अजातशत्रु की। तो अजातशत्रु के शासन काल में ही प्रथम बौद्ध संगीति जो कि कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। और ये कब हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति जो कि राजगृह में हुई थी 483 ईसा पूर्व में हुई थी। किसके शासनकाल में? अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। हालांकि सारी बौद्ध संगीति और जैन संगीतियों के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूं, जिसके बाद आपको सारी संगीतियां याद हो जाएंगी। दोस्तों, याद रखिए इन संगीतों में से एक क्वेश्चन रेलवे और एसएससी में पूछा ही जाता है, तो आपके लिए वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है।
तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विस्तृता का युद्ध या हाइडेस्पीन का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा झेलम नदी के तट पर। तो ये युद्ध तो हुआ था झेलम नदी के तट पर, लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि ये युद्ध जो है ये किस किस के बीच में हुआ था। तो याद रखिए ये युद्ध जो है ये सिकंदर और राजा पोरस के बीच हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? सिकंदर और राजा पोरस के बीच हुआ था। किस नदी के तट पर? झेलम नदी के तट पर। दोस्तों इसमें आप ये दोनों नाम याद रखें, विस्तृता का और हाइडे स्पिन का। प्रीवियस ईयर में एसएससी के सीआरपीएफ के क्वेश्चन में केवल एक नाम विस्तृता दे दिया था कि विस्तृता का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो लोगों को हाइड स्पिन याद था तो स्टूडेंट को बहुत कन्फ्यूजन हुआ था। तो आप इसमें दोनों नाम याद रखें। हालांकि फ्यूचर में मैं आपके लिए एक अलग से युद्ध के ऊपर जो जितने भी इतिहास में युद्ध हुए हैं उनके ऊपर वीडियो बना दूंगा, जिसमें हम होने वाले सारे वॉर्स को डिटेल विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आप इतना याद रखें कि विस्तृता और हाइड स्पिन का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? सिकंदर और राजा पोरस के बीच। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? जो नंद वंश है उसका अंतिम शासक कौन था? तो इसका अंतिम शासक तो था घनानंद। अब बात आई है यहाँ पर नंद वंश की, तो आप इससे ये भी याद रखेंगे कि नंद वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी महापद्म नंद ने। तो ऐसे ही आप रिलेट करके इन क्वेश्चंस को याद रखेंगे। बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है काकवर्ण के नाम से किसे जाना जाता है? तो काकवर्ण के नाम से किसे जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काला शोक। काला शोक। बात आई है यहाँ पर काला शोक की, तो ये काला शोक जो है ये शिशुनाग वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? शिशुनाग वंश का परवर्ती शासक था। अब इसके काल में ही द्वितीय बौद्ध संगीति हुई है। पहली किसके शासनकाल में? मैंने बताया पहली हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई काला शोक के शासनकाल में। कहाँ पर? वैशाली में। वैशाली में। और किस ईस्वी में हुई थी? तो ये हुई थी 383 ईस्वी पूर्व में। तो और ये जो ये काला शोक है ये शिशुनाग वंश का था। और शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की है? तो ये शिशुनाग ने ही की है। ऐसे ही रिलेट करके आप याद रखेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो श्रेणिक नाम से किसे जाना जाता है? श्रेणिक नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। जैसा कि हम बिंबिसार के बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। बिंबिसार जो है ये मगध के बाद हर्यक वंश का संस्थापक था। किस वंश का संस्थापक था? हर्यक वंश का संस्थापक था। और इसका ही पुत्र कौन था? अजातशत्रु। और अजातशत्रु का पुत्र कौन था? उदयन, जिसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी, जो गंगा और सोन नदी के तट पर बसा हुआ है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये एक मैच द कॉलम है, सुमेलित करना है आपको। 4 शासकों के नाम दिए हैं और उनके सामने उनके वंशों के नाम दिए हैं। तो आपको इसमें मैच करना है कि कौन सा शासक किस वंश से रिलेट करता है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले दिया है काला शोक। तो काला शोक कौन से वंश का था? जैसे कि पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, काला शोक था शिशुनाग वंश से। बात करें बिंबिसार की, तो बिंबिसार था हर्यक वंश से। बात करें महापद्मनंद, तो महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की थी। बात करते बिंदुसार की, तो बिंदुसार मौर्य वंश था। अच्छा, ये बिंबिसार और बिंदुसार में आप कंफ्यूज ना हो। जो बिंबिसार है इसने तो की थी हर्यक वंश की स्थापना, पर जो बिंदुसार है इसने की थी मौर्य वंश की स्थापना। माफ कीजिएगा, स्थापना नहीं की थी, स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। बल्कि बिंदुसार जो है ये मौर्य वंश से संबंध रखता है। इनके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसका सही सीक्वेंस क्या हो जाएगा? 2 1 4 3। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें
वीडियो को अपने जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपको हमारी इस वीडियो की PDF प्राप्त करना है तो टेलीग्राम से प्राप्त कर लें, जिसकी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय एंड स्टे एट होम एंड कीप लर्निंग।